जय श्री राम फ्रेंड्स। मैं सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति का 9.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार है शिक्षा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। शिक्षा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो कहने का आशय ये है कि इस समाज में, इस सोसाइटी में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप समाज के अलावा पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है ना, बाकी कोई हथियार नहीं है। कहा गया है ना कि जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ठीक है ना, तो शिक्षा शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, शिक्षा से आप समाज में व्याप्त गंदियों को हटा सकते हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई हथियार नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 9.1 में। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 है। क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? फिर क्या कह रहा है कि जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, फिर कहता है और Q बराबर ना हो 0 के, और Q बराबर नहीं 0 है। ठीक, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है इसमें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। हमने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्या बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमने बताया था कि 0 को अगर हम 0/1 लिखते हैं, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये Q बराबर नहीं है 0 के, तो हम क्या कहेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या लिखा है? शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे हाँ। उत्तर में क्या लिखोगे आप? इसका आंसर क्या लिखोगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, आप ये लिखोगे। फिर क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप लिखोगे हाँ इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब आप इसका क्या दे दोगे? एग्जाम्पल दे दोगे। कैसे? चूंकि 0 बराबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ठीक है ना, 0/2, 0/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है
हाँ, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बराबर 0/1, 0/2, 0/3 R, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। तो कोई पूछे कि शून्य एक परिमेय संख्या है तो आप बेझिझक बताओ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बोले कि लिख करके दिखाओ तो आप लिख दोगे 0/1, 0/2, 0/3। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको हम मिटा दे रहे हैं अब। क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा एक कौन सी चैप्टर चल रही है, चैप्टर 1, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1.1 प्रश्नावली 1.1। अब देखिए प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, उदाहरण हल किया था इसी तरह का उदाहरण कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम इसको बड़े ही आसान तरीके से लगाएंगे, एकदम विधिवत सवाल लगाएंगे, ठीक है ना, जिससे हमें पूरा नंबर मिले। ठीक, अब देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कह रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए क्या करेंगे, 6 ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे 6 + 1 = 7। अब हम क्या करेंगे प्यारे छात्रों, अंश और हर में क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, यानी 7/7। अंश में भी 7 का गुणा और हर में भी 7 का गुणा करेंगे। देखिए 3 और 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 = 3 × 7/7। इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 3/1। अब देखिए तो 7 × 21 और 7 × 7, 21/7। इसी तरह 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 4 = 4/1 × 7/7। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, आपको हमने बताया था। तो कितना हो गया, 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7, 28/7। तो आप लिखोगे अतः बीच की परिमेय संख्याएं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 21 के बाद हमारा क्या आएगा, 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। ये आ गया ना हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये कहाँ आ गया, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं आ गई हमारी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
देखिए अगला सवाल है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो प्यारे छात्रों 3/5 प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, 6 परिमेय संख्याएं निकाली थी, पर वो हमारा क्या था केवल अंश में था, उसको इसमें अंश और हर दोनों में दिया गया है। सेम प्रोसेस है, सेम विधि से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर देंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है छात्रों, अब देखिए क्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्याएं। तो हमने क्या बताया था आपको, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम अंश और हर में कितना 6 का गुणा करेंगे, 6/6 का। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्याएं, चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 5 + 1 = 6। ठीक है ना। अब देखिए 3/5 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 बराबर 3/5 गुणे, हमने क्या कहा था अंश और हर दोनों, ये अंश हुआ और ये हर हुआ, 6/6। तो 6 तिहाई 18, 6 का 18, 6 पंचे 30। ठीक है ना। फिर और क्या है, 4/5 है तो 4/5 बराबर 4/5 गुणे 6/6। तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। ठीक है ना। अब इनके दोनों के बीच परिमेय संख्याएं निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे अतः बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, अतः बीच की परिमेय संख्याएं। अब देखिए प्यारे छात्रों, बीच की परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18/30 के बाद 19/30, यहाँ पर हम लिखेंगे 19/30, यहाँ पर 20/30, यहाँ पर 21/30, यहाँ 22/30, यहाँ पर 23/30। 19, 20, 21, 22 और 23 5 परिमेय संख्या हम निकाल लिए बड़े ही आसानी से। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज ठीक है ना। ये आ गया हमारा क्या आंसर आ गया। अब चलिए हम आगे सवाल में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, यानी डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इस कथन को हमें समझना है अच्छे से। इस संबंध बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का संबंध किससे बता रहा है, पूर्ण संख्या से। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है हमारी, 1 से 1 2 3 4 और अनंत तक जाती हैं। तो ये हो गई प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है 0 से, 1 2 3 अनंत, 0 से लेकर के कहां तक, अनंत तक जाती है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम बोलेंगे हाँ। आप क्या बोलोगे कि हाँ सर जी प्राकृतिक संख्या एक
पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में समाई हुई हैं। ठीक है ना? ठीक, तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं या कि शामिल हैं। ये हो जाएगा क्या, पहले का आंसर। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं या शामिल हैं। ठीक है ना? दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें ये बताना है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, दूसरा हमें क्या बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक हम किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक, अब पूर्णांक की बात आती है तो पूर्णांक क्या होता है हमारा, 0 +- 1 +- 2 +-3 डैश अनंत। यानी पूर्णांक में हमारा क्या शामिल होता है, धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। पूर्णांक दोनों का संग्रह होता है, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और साथ में क्या होता है हमारा, जीरो भी होता है। जीरो भी एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना? तो इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कि पूर्ण संख्या है। कि पूर्णांक का संबंध किससे बता रहा है, पूर्णांक का संबंध बता रहा है पूर्ण संख्या से। तो ठीक है ना? तो पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और ये जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो इसका हम उत्तर, इसका कारण लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे, असत्य है प्रत्येक पूर्णांक, असत्य है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। उदाहरण दे दो। उदाहरण, चूंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन -2 एक पूर्णांक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं, यानी तीसरा कथन। ये दूसरा कथन कंप्लीट हो गया, तीसरे कथन पे चलते हैं। तीसरा कथन हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, इसमें इसका संबंध देखिए क्या बता रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या का संबंध किससे बता रहा है, यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। परिमेय संख्या इधर और इधर जान लेते हैं पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या का संबंध बता रहा है। तो परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 2/1, 3/5, -2/5, 0/1, ये हमारी क्या है, सभी परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, धनात्मक हो, जैसे
0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम 1/2 का मतलब निकाल रहे हैं इसका 1/2, तो 1/2 हमारा क्या है 0.5। तो पूर्ण संख्याएं हमारी पॉइंट में नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो हम इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे इसका, इसको मिटा दे रहे हैं, कारण यहाँ पर लिख देंगे कि असत्य है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, असत्य है, असत्य है प्रत्येक परिमेय संख्या, असत्य है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। उदाहरण में देना होगा आपको, तो उदाहरण चूंकि 1/2 बराबर 0.5 जो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, प्रश्नावली 1 कंप्लीट। अब देखिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। जो आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और इनसे कहिए कि हमारे सर को सपोर्ट करिए, ठीक है ना। तो आप सबके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे ही, क्योंकि शिक्षक ही अपने शिष्य को ऊंचे स्तर पर ले जाता है, ठीक है ना। तो और सब ठीक है, अब वीडियो भी देख लेते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को क्या करिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट में लिखिए कि आप सर अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, तो भी लिखिए, कोई संकोच नहीं है। और बताइए कि और आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।